हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई। बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम मास्टर चैनल पर। और आपको मैं बता दूं कि आज है 10 जुलाई की तारीख और मैं अभी अभी आ रहा हूं उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से। मैं वहां पर पता करने गया था कि ये जो भाई 1.5 लाख भर्तियों के विज्ञापन पर तड़ातड़ दैनिक भास्कर की तरफ से खबरें निकल रही हैं, इस पर क्या सच्चाई है। तो खैर, इसकी सच्चाई की बात तो करेंगे, लेकिन वहां से एक और ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल गई अभी अभी, जो आपको कोई नहीं बताएगा। और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि डॉक्टर शिव मालवीय और नवल किशोर सिंह जी होंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव और उप सचिव। तो चलिए, जो सचिव और उप सचिव का पद था वो भी भर गया है। अब आपके जो सचिव हैं वो नवल किशोर सिंह हैं, और उप सचिव जो हैं वो शिव मालवीय सचिव हैं और नवल किशोर सिंह उप सचिव हैं। इनको बना दिया गया है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। आयोग को, नए शिक्षा आयोग को सचिव और उप सचिव मिल चुके हैं, जिसका इंतजार था। देखिए, सबसे बड़ा इंतजार और जो सबसे बड़ी कांटे की चुभन थी वो यही थी कि आखिरकार नया शिक्षा सेवा आयोग कब काम करेगा, कब शुरू होगा, इसके सदस्य सचिव कब तक जो है तैयार होंगे। ठीक है, तो इन सब बातों पर हमने चीजें क्लियर कर ली हैं और आपके सामने एकदम क्लियर न्यूज लेकर के आए हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं दैनिक भास्कर के इस दावे की, जो कि कल से आप लोगों को बहुत एक्साइटेड किए हुए हैं। लोग अपनी किताबें खोल लिए हैं और चीजों को आगे ले जाने की सोच लिए हैं कि कैसे ले जाना है। देखिए, ये जो आंकड़ा है ये कोई फर्जी आंकड़ा नहीं है। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी समाचार पत्र हो या न्यूज चैनल हो या कोई भी यूट्यूबर हो, जब तक खबर का कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता तब तक उसके बारे में कुछ नहीं कहता है। यहां पर जब दैनिक भास्कर के रिपोर्टर से बात की गई तो वहां से पता चला कि ये जो डेटा है, अभी जो कुछ खाली पदों का डेटा भेजने की क्रिया थी मुख्यमंत्री को जो दिया जाना था, उसमें ये डेटा भेजा गया कि 45,000 बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के पद खाली, 8,000 माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पद खाली, 3500 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद, 4,821 पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायक के। तो ये सारे पदों का विवरण मुख्यमंत्री तक गया है, ऐसा रिपोर्टर का कहना है कि उन्होंने खाली पदों का जो विवरण भेजा गया है शासन को आयोग द्वारा, उसके आधार पर इस खबर को छापा। और हो भी क्यों ना, देखिए 2018 में कितने पद खाली थे, आप खुद अंदाजा लगाइए, एक लॉजिक लगाइए। 51,112 पद का एफिडेविट दिया गया। उसके बाद 2022 और 23 में मैं आपको बता दूं, 2023 से लेकर 24 तक पिछले जो डेटा निकाले गए हैं उसमें कभी 75,000 पद, कभी 1,26,000 पद आरटीआई से खाली मिले हैं। और यूपी टेट की अगर हम बात करें तो यूपी टेट जो है वो 2021 में हुआ है, 2022 पूरा खाली गया, 23 खाली गया और 2024, यानी लगभग 3.5 साल, ये चौथा साल चल रहा है। यूपी टेट की तरफ आयोग ने क्यों नहीं झांका? क्योंकि ये नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होता था। उधर हर साल 2 बार सीटेट लगातार हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सुपर टेट की। ठीक है, सुपर टेट भर्ती की। तो यहां पर सुपर टेट के लिए आपको पता है कि थ्रू द सीटेट या थ्रू द यूपी टेट बच्चे जाएंगे, और जो नए आयोग की नियमावली थी उसमें 1/4 टेट के अंक जोड़ने की और एकेडमिक मेरिट को खत्म करने की बातें भी थी। यहां तक का तो भूतकाल रहा है। अब आज उप सचिव और सचिव की नियुक्ति हो गई है, आज यानी 10 जुलाई की सबसे बड़ी खबर। अब जो काम होगा वो किस पर काम होगा? टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट पर काम होगा, यूपी टेट नोटिफिकेशन पर काम होगा, और इसके बाद सुपर टेट भर्ती। तो सुपर टेट भर्ती की 45,000 सीटें कैसे हो गई, आप ये सोच रहे होंगे। और आपका ये डाउट करना लाजमी है भाई, कि कभी आप सुनते हैं 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, कभी आप सुनते हैं 51,112 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, कभी आपने सुना 17,000 पद खाली थे पुराने 68,500 और 69,000 भर्ती के।
कभी 1,26,000 पदों का डेटा आ जाता है, फिर शिक्षा मित्रों को जोड़कर अनुपात समानुपात बराबर कर दिया जाता है। ऐसी चीजें भूतकाल में होती रही हैं, लेकिन आज की हकीकत यह है कि अभी एक हफ्ते पहले आपको देखना होगा कि सरप्लस अध्यापक हैं उत्तर प्रदेश में। कई हजार स्कूल, बीसों हजार स्कूल प्राथमिक के बंद होने के कगार पर हैं, ऐसा भी आपने सुना हो। तो ये पद फिर 45,000 कैसे बचे? ये इसीलिए बचे क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में छात्रों के इनरोलमेंट्स कम हुए हैं, प्राइमरी के विद्यालयों में छात्र कम हुए हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं हुए हैं कि 1,26,000 पद खाली हो, 97,000 पद खाली हो और वो पद जीरो चले जाए, इतने भी कम नहीं हुए हैं। और शासन के पास एक अनुमानित बजट के साथ एक आंकड़ा होता है कि अगर 1,26,000 पद खाली है तो जरूरी नहीं कि 1,26,000 पर भर्ती हो। भर्ती जो होती है वो एक अनुमानित कि भाई 1,26,000 अध्यापकों की आवश्यकता है, तो हम कितने अध्यापक से हमारा काम चल सकता है, तो वहां पर निकाल कर डाटा अधिकारियों ने दिया कि 45,000 प्राइमरी अध्यापकों से काम चल सकता है। ऐसी चीजें निकल के आती है सामने। इस तरह से ये पद ऐसे हो जाते हैं। आपने सोचा होगा कि 17,000 पद कहां से आया, तो 17,000 पद आया जो 68,000 69,000 भर्ती के बचे हुए पद हैं जिन पर नियुक्ति नहीं हो पाई। ये 17,000 पद वो है, और ये 17,000 नहीं, ये 23,000 कुछ पद थे, 23,000 प्लस पद थे। इसमें एक 6900 की लिस्ट की सूची अलग से आई थी, दूसरी सूची आई थी आरक्षण घोटाले के बाद, जिसमें 23,000 से घट के ये 17,000 पद बचे थे। समझ गए? तो कहने का मतलब अब 45,000 पीआरटी शिक्षक भर्ती की बात हो रही है। अभी इस पर किसी की कोई कंफर्मेशन नहीं। आपके छात्र नेता रजत सिंह हो गए, विशु यादव हो गए, या जितने भी लोग हैं वो अपने सोर्सेस से इन चीजों को पता करने की कोशिश में है और जल्द से जल्द वो चीजें आपके सामने होंगी। फिलहाल आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सचिव और उप सचिव मिल गए हैं। अब जरूरी है स्थायी अध्यक्ष, जिनकी नियुक्ति मुझे लगता है एक आध सप्ताह में हो जाएगी। आपको परमानेंट अध्यक्ष के बारे में भी ब्रेकिंग न्यूज सुनने को मिलेगा। और उसके बाद क्या होगा, जब आयोग पूरी तरह से काम को अपने हाथ पे ले लेगा, तो सबसे पहला काम क्या होगा, टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट और यूपी टेट नोटिफिकेशन और सुपर टेट का अधियाचन। बिल्कुल दोस्तों, 45,000 पदों पर भर्ती की, ये पद अभी बढ़ सकते हैं, घटेंगे नहीं, इससे कम पर तो भर्ती नहीं आएगी पीआरटी में उत्तर प्रदेश में, इतना जान लीजिए। इससे कम की भर्ती का चांस है ही नहीं। तो सुपर टेट की तैयारी, जी हाँ दोस्तों, सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। 2024 से लेकर 25 में आ जाएगा, 100% दिसंबर तक कंफर्म हो जाएगा ये। और पद 45,000 से अधिक ही रहेंगे, इससे कम नहीं रहेंगे, ये जान लीजिए, इससे कम नहीं रहेंगे। 45,000 से अधिक पदों पर सुपर टेट की वैकेंसी होगी, क्योंकि पिछले 6 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई है। तो कुछ भर्ती तो पीआरटी में देना ही पड़ेगा सरकार को, अन्यथा ये मुद्दा बन जाएगा। आप देखिए एकता की ताकत, देखिए कि भाई ऑनलाइन हाजिरी पर जब मास्टरों ने विरोध किया, सरकार बैकफुट पर चली गई। एक दिन लगा है निर्णय वापस लेने में, ऑनलाइन हाजिरी का निर्णय वापस लेने में एक सिंगल डे लगा है। तो भर्ती लाने में भी अगर आपकी यूनिटी होगी, एकता होगी, तो 45,000 नहीं, 45,000 प्लस जो 68,500 69,000 के बचे पद हैं, 17,000, इनको जोड़कर भी भर्ती लाई जा सकती है, और वो भी दिसंबर से पहले लाई जा सकती है, ये जान लीजिए। आयोग के अध्यक्ष बनने की देर है बस। आप सब तैयारी शुरू करिए, पढ़ाई शुरू करिए, और लोगों को बताना शुरू करिए कि अब उत्तर प्रदेश में भी भर्ती का माहौल बनने वाला है। सभी प्रतियोगी छात्र एक साथ एक मंच पर आए और सपोर्ट करें शिक्षक भर्ती के लिए, जिससे आपको एग्जाम मास्टर चैनल के थ्रू सारी जानकारी मिलेगी कि कब क्या होने वाला है, ठीक है। और इसकी तैयारी भी 15 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं।
सुपर टेट की, और जिसको यूपी टेट का भी तैयारी करना है तो 15 जुलाई से जुड़ सकता है एकदम शुरुआत से। कहां पर? सफलता बैच से। और सफलता बैच से जुड़ने के लिए या सफलता नोट्स प्राप्त करने के लिए 9452 2674 92 इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। 9452267492। यूपी टेट के नोट्स और सुपर टेट के नोट्स बेहद कम कीमत में, हैंड रिटन हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर तक, प्लस सफलता बैच जो शुरुआत से टॉपिक वाइज लेक्चर, कोई खिचड़ी पढ़ाई नहीं, शुरू से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, बिल्कुल सब्जेक्ट की खिचड़ी नहीं बनाएंगे कि ये टीचर आए वो पढ़ा दिए, कुछ नहीं ऐसा। आपको पहले से पता होगा कि आप आज क्या पढ़ने वाले हैं, उस हिसाब से पढ़ोगे, सफल बनोगे, और आने वाले 6 महीने में, 8 महीनों में आप शिक्षक भर्ती में पास करोगे। 100% तैयारी शुरू कर दीजिए। इसी के साथ जो भी इसकी हकीकत है वो मैंने आपको बता दी कि इस पर रिपोर्टर ने ये कहा कि ये वही डाटा है जो शासन ने मुख्यमंत्री को भेजा है, हमने ये खबर वहां से छापी है। नए शिक्षा आयोग को आज मिले हैं उप सचिव और सचिव, आने वाले 1-2 दिनों में कंफर्म हो जाएगा कि भाई यूपी टेट नोटिफिकेशन की क्या तैयारी है और टीजीटी पीजीटी, और बहुत जल्दी 1-आध हफ्ते में आपको नए स्थायी अध्यक्ष भी देखने को मिलेंगे नए शिक्षा सेवा आयोग से। आपको शुरू करनी है तैयारी और लेनी है सफलता, तो जुड़ जाइए इस सफलता बैच के साथ। सफलता नोट्स और सफलता बैच, इस नंबर पे संपर्क करिए और एग्जाम मास्टर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाई उसी ऐप पर होगी। थैंक यू सो मच।